किसी व्यक्ति के भविष्य में अंधेरा छाने लगता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले शाह फैसल ने 1 वर्ष के भीतर ही राजनीति को अलविदा कह दिया है और अन्य माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इसे क्या समझा जाए? यही कि शहला राशिद शोरा जैसे इस्लामिस्टों के साथ पार्टी शुरू करने वाले शाह फैसल का हृदय परिवर्तन हो चुका है। क्या अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद तुर्की के रास्ते नीदरलैंड्स जाकर आईसीजे में शिकायत करने की मंशा रखने वाले शाह फैसल के मन में भारत के प्रति प्यार जाग चुका है? हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, परंतु भारत में जल्दबाजी अक्सर देखी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार शाह फैसल के फिर से नौकरशाही में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी खबर है कि वह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एडवाइजर बन सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की बहाली के लिए गवर्नर के साथ एक राजनीतिक सलाहकार समिति बनाने की योजना पर काम कर रही है। शाह फैसल का इस्तीफा भी इसी समिति का हिस्सा बनने के लिए कराया गया है। इसके अलावा ये भी अटकलें है कि अगर शाह फैसल फिर से नौकरशाही में लौटते हैं तो भी उन्हें राजभवन के करीबी पद पर ही जगह दी जाएगी। यानी फैसल का जम्मू कश्मीर की सरकार से जुड़ना तय है। ये खबर कई लोगों को हैरान भी कर सकती है, क्योंकि यही शाह फैसल कुछ दिनों अपने घर में नजरबंद थे और अब सरकारी कामकाज की ओर लौटने की खबर सामने आ रही है। अगर शाह फैसल के बयानों को ध्यान से देखा जाए तो और समझा जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं। उनके बयानों से उनके साथियों से मिले धोखे के दर्द को आसानी से समझा जा सकता है। अपनी राजनीति के बारे में उनका कहना है कि राजनीति में शामिल होने के उनके फैसले ने उनकी छवि लाभ की तुलना में अधिक नुकसान किया है, क्योंकि उनकी असहमति को देशद्रोह के रूप में देखा गया था। यानी वह अपनी छवि सुधारने और देशद्रोही का टैग हटाने के लिए अब फिर से सिस्टम से जुड़ने को तैयार दिख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में फैसल ने अपने ही बयानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों से मेरे विवादित बयानों के कारण एक धारणा का निर्माण किया गया था कि मैं एक राष्ट्र विरोधी हूँ। अपने बयानों से मैंने बहुत लोगों को निराश किया जिन्हें मुझ पर भरोसा था, और अब इसी में मैं सुधार करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहूंगा और कुछ सार्थक करना चाहूंगा। घर में नजरबंद रहने के बाद अक्सर लोगों में वैचारिक तौर पर परिवर्तन देखा गया है। उन्होंने इस दौरान के अपने अनुभवों को जीवन का सबसे बड़ा सबक बताते हुए कहा कि मैंने एहसास किया कि अंत में आप अकेले रह जाते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ आपके परिवार को होती है। विडंबना यह है कि जिन लोगों के लिए आप खड़े हुए वही आपकी मुसीबतें देखकर आनंद लेते हैं। नजरबंद रहने के दौरान मेरे दिमाग में यह बात साफ हो गई कि मेरी जगह कहीं और है, कि मैं उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता जो मेरे लिए रो भी नहीं सकते। जब वह नजरबंद थे तो किसी भी उनके साथी ने उनकी मदद नहीं की। यह इशारा उन लोगों के लिए था जिनके समर्थन से ये अपने आप को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ समझने लगे थे। लेकिन जब शाह फैसल अपने घर में नजरबंद हुए तो किसी ने पूछा भी नहीं। ये इशारा उन्हीं लोगों के लिए था जिनके समर्थन में वे अपने आप को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ समझने लगे थे। लेकिन जब शाह फैसल की गिरफ्तारी हुई तो किसी ने सुध भी नहीं ली। अब फैसल भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं और जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर शाह फैसल वास्तविक रूप से बदल चुके हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। परंतु अगर ये उनकी चाल है जिससे वे अपनी छवि सुधारना चाहते हैं तो भारत की जनता सबक सिखाना जानती है और ऐसे में वे जनता के प्रकोप को नहीं झेल पाएंगे।